अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम आपको स्टार्ट में थोड़ा सा बाइनेंस को एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। उसके बाद हम आपको वॉल्यूम के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग के बारे में भी बताएंगे। ट्रेड स्टार्ट कैसे करनी है, क्लोज कैसे करनी है, कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कैंपेन्स किस जगह पे होती है, उनको वॉल्यूम कहाँ शो होता है, उनका रिवार्ड कब मिलेगा, ये कैसे देख सकते हैं। कंप्लीट नहीं, बस थोड़ा सा बता देते हैं जितना आपको जानना चाहिए। आपको कभी भी फंड ऐड करना हो तो यहाँ पे ऐड फंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिपॉजिट असिस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे USDT पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कोई भी नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी बंदे से ख़रीद रहे होंगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई फ़लाँ नेटवर्क का एड्रेस दो, तो आप इसे यहाँ से जो वो नेटवर्क बोले वो दे सकते हो, ठीक है। किसी किसी भी एक को सेलेक्ट करोगे, उसे कॉपी करोगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल के भी दे देना ताकि वो आसानी से समझ जाए। अगर किसी अदर एक्सचेंज से निकाल रहे हो तो उसके लिए भी यहाँ से कॉपी कर सकते हो। नॉर्मली अगर ज़्यादातर जो एक्सचेंज होती है उन सब में प्लाज्मा का जो ये एड्रेस है, ठीक है, ये वाला, इसमें सबसे कम फ़ीस लगती है। अक्सर मैंने यही देखा है। अगर आप किसी बाइनेंस यूज़र या किसी भी मेरे जैसे जो USDT सेलर है उससे ख़रीद रहे हो तो हम नॉर्मली बाइनेंस से ही भेजते हैं, तो हमें आप अपनी बाइनेंस की आईडी भी दे सकते हो। यहाँ पे ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करके बाइनेंस की आईडी दोगे तो उससे कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं लगती, ना सेंड करने पे ना रिसीव करने पे। बाइनेंस टू बाइनेंस USDT, यहाँ से बाइनेंस आईडी कॉपी करके इधर से लें, ठीक है। बाइनेंस की आईडी ये रही। आपकी USDT कहाँ पे शो होगी? एक तो नॉर्मली यहाँ पे शो होगी, ठीक है, मैं शो कराता हूँ। यहाँ पे शो होगी, ठीक है, आपकी एक तो USDT। दूसरा आप यहाँ पे असिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर शो होगी। आपके पास USDT है, कोई अदर टोकन है, जो भी है वो सारा कुछ यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ये ओवरऑल है। ऊपर देखो, अभी हम ओवरऑल पे हैं कि ओवरऑल नहीं, ओवरव्यू, कि सारा जो भी है ना हमारे स्पोर्ट में, फंडिंग में, अर्न में, कहीं पे भी। अब ये क्या है, स्पोर्ट, फंडिंग, अर्न। यहाँ पे ये रहा स्पोर्ट ऑप्शन, ठीक है। स्पोर्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो स्पोर्ट ऑप्शन में जो भी आपके टोकन्स होंगे वही सारे यहाँ होंगे, और यहाँ पे ओनली स्पोर्ट में जो टोकन है उनकी वैल्यू लिखी होगी कि टोटल स्पोर्ट में मौजूद टोकन की वैल्यू ये है। ये फंडिंग अकाउंट, ठीक है। अब फंडिंग अकाउंट में जो भी आपके पास USDT होगी उसकी वैल्यू यहाँ पे टोटल लिखी होगी, ठीक है। ये टोकन्स वगैरह आपके होंगे। बाकी अर्न वाले ऑप्शन में आपका काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी अर्न वाले ऑप्शन में अगर आप कुछ अपने टोकन वगैरह लॉक करते हो जो कि आपने कभी नहीं करने, तो यहाँ पे शो होंगे। और फ्यूचर अकाउंट, इसकी तरफ भी अभी आप बिगिनर ना जाएं तो बेहतर है, ठीक है। ये फ्यूचर अकाउंट है, इन दोनों को छोड़ दें, फ्यूचर एंड अर्न को, फंडिंग अकाउंट। लेकिन आपका फ्यूचर अकाउंट में कहीं पे भी पैसे हों तो यहाँ पे आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करना, ठीक है। ऊपर यहाँ पे स्पोर्ट वॉलेट है ना, इसकी जगह यहाँ पे देखो, ऊपर जो भी यहाँ पे लिखा होगा ना, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि स्पोर्ट ऊपर है, फ्यूचर नीचे है। तो यानी कि स्पोर्ट से फ्यूचर में आप कितनी USDT भेजना चाहते हैं, जितनी USDT भेजना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये 50 मैंने लिख के कंफर्म करूँगा, ठीक है। तो मेरी 50 USDT स्पोर्ट वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में आ जाएगी। और अगर आपने फ्यूचर वॉलेट से निकालनी हो USDT तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इधर फ्यूचर वाले ऑप्शन को ऊपर ला देंगे फ्राम से, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ फ्राम टू, तो फ्राम की जगह जो भी ऑप्शन होगा उससे नीचे जो टू वाली जगह होगा उसमें आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फ्यूचर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे स्पोर्ट वाला ऑप्शन है, तो अभी फ्यूचर से स्पोर्ट में आएगा। इससे चेंज कैसे करना है, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ ऊपर होगी वो नीचे आ जाएगी, नीचे वाले ऊपर। यहाँ से आप स्पोर्ट के ऊपर इधर क्लिक करके यहाँ से फंडिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी USDT फंडिंग अकाउंट में हम आपको बोलते हैं, या कोई भी, या आपको खुद को ज़रूरत पड़ जाती है स्पोर्ट वॉलेट में भेजने की, तो भी आप यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो कॉइन या USDT आप भेजना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे।
अमाउंट अगर आप सारी की सारी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैक्स कर दें। अगर कुछ तादाद लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप खुद से लिख भी सकते हो, ठीक है, जितनी मर्ज़ी आप लिख लो। और इसमें भी सेम बिल्कुल जैसे फ्यूचर में सिखाया, ऊपर फंडिंग है तो यानी कि फंडिंग अकाउंट से स्पॉट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और चेंज आप कर सकते हो यहाँ से, ये वाले ऑप्शन से। अगर आपको यूएसडी किसी को भी सेंड करनी हो तो यहाँ पे सामने सेंड का ऑप्शन है। नॉर्मली सेंड करो तो इस जगह से करना, ओवरव्यू पे जाके यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन पे जाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर कोई बाइनेंस से आपसे यूएसडी बाइनेंस में ख़रीदना चाहता है तो वो अपनी बाइनेंस आईडी देगा आपको। आपने यहाँ पे बाइनेंस आईडी के ऊपर इस जगह पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने बाइनेंस आईडी लिखनी है, ठीक है, और उसे सेंड कर देना है जिसे आप सेंड करना चाहते हो। अगर किसी एड्रेस पे सेंड करना हो, ठीक है, ये बाइनेंस आईडी वाला है, ऊपर जो ऑप्शन है ये बाइनेंस आईडी वाला है। अगर आप गेट.io, बायबिट या किसी अदर एक्सचेंज, अपनी एक्सचेंज में या किसी और की अदर एक्सचेंज में भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे विड्रॉ असिस्ट पे क्लिक करना ऑलवेज़, ठीक है। बाकी ये दो वाले ऑप्शन जो भी हैं इन दोनों को इग्नोर किया करें ऑलवेज़, ये आपको काम नहीं आने वाले। यहाँ पे विड्रॉ असिस्ट पे क्लिक करें, ठीक है। आप ये P2P वाला ऑप्शन है, ये कभी काम आ सकता है लेकिन इसे ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है, सिवाय इसके कि कभी कोई टास्क मिल जाए P2P वाला तो इसे इस्तेमाल कर लें। सो यहाँ पे विड्रॉ असिस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से अगर किसी को यूएसडी सेंड करनी हो तो यहाँ से यूएसडी आप सेलेक्ट करेंगे। अब जो वो एड्रेस देगा, ठीक है, अगर उसने प्लाज्मा का एड्रेस दिया हुआ है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे प्लाज्मा, ठीक है। यहाँ से प्लाज्मा सेलेक्ट कर लेंगे। प्लाज्मा सेलेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया था और यहाँ पे आप वो एड्रेस पेस्ट करेंगे और यहाँ पे जितनी अमाउंट भेजना चाहते हैं वो लिखेंगे। कम से कम 5 यूएसडी सेंड होगी, ठीक है। आप मैक्स भी कर सकते हैं, जितनी भेजना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि डिपॉज़िट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है, ट्रांसफ़र किस तरह से करना है। और हाँ, आप जब भी यहाँ पे ट्रेड वगैरह करोगे तो थोड़ा थोड़ा बच जाएगा, ठीक है, आपके वॉलेट में। तो थोड़ा थोड़ा जो बच जाएगा ना कॉइन्स वगैरह, उन्हें कैसे मतलब कि एक्सचेंज करना है, उसके लिए आप यहाँ पे स्पोर्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन देखें, एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे ये लिखा है स्मॉल अमाउंट एक्सचेंज, इस पे क्लिक करना है। ये आपको ऑलवेज़ काम आएगा क्योंकि आपका काम ही यही होगा। हम हर टोकन के ऊपर ट्रेड करेंगे, टास्क पूरा करेंगे तो थोड़ी बहुत टोकन्स रह जाएंगे। स्मॉल एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ऊपर आप BNB की जगह USD सेलेक्ट कर लेंगे, या भले BNB रहने देंगे, हमें फ़ीस के काम आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से USD सेलेक्ट करें। जिन टोकन्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं उन सबको सिलेक्ट करें, कन्वर्ट पे क्लिक करें, कन्वर्ट हो जाएंगे। मुझे अभी कन्वर्ट नहीं करना इसलिए मैं नहीं कर रहा। अभी दूसरे नंबर पे हम आते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। वॉल्यूम के लिए हम सबसे पहले आपको स्पॉट वॉलेट पे ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पॉट ऑप्शन मेरा यहाँ पे है, आपका यहाँ पे नीचे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे यहीं कहीं, यहाँ कहीं ट्रेड का ऑप्शन होगा इस तरह का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पॉट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। स्पॉट वाले ऑप्शन पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर हम आपको बोलते हैं कि भाई BNB सेलेक्ट करो, फला कॉइन सेलेक्ट करो, वहाँ पे हम लिख के भी देते हैं ना कि आपने इस कॉइन के ऊपर ट्रेड करनी है ये टास्क करने के लिए। तो यहाँ से आप कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हो इस जगह पे क्लिक करके, ठीक है। इस जगह पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्च बार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कॉइन का नाम सर्च करेंगे वो कॉइन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे BNB सर्च कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे BNB USDT, ठीक है, टॉप पे है, इसे सेलेक्ट करूँगा मैं। टास्क करते हुए ऑलवेज़ आप यहाँ से मार्केट प्राइस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस जगह पे ये मार्केट प्राइस से सेलेक्ट होनी चाहिए आपकी। कभी कभार किसी की लिमिट प्राइस होती है तो वो इशू करती है। यहाँ से ये देखें मार्केट प्राइस, ठीक है, ये लिखा है मार्केट, इसे सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है। ओनली ये खाली वाली मार्केट, यहाँ से आपकी मार्केट सेलेक्ट होगी। उसके बाद यहाँ पे आप टोटल कितनी USDT से बाय करना चाहते हो, ठीक है। 500 USDT का वॉल्यूम बनाना है। आपके पास 20 USDT, यहाँ से 20 लिख सकते हैं, 21 है तो 21 लिख सकते हैं। या अगर आप नीचे ये जो छोटी सी लकीर है इसे खींचेंगे तो ये आपकी परसेंटेज निकालेगी, ठीक है। मतलब कि अगर आप इसे सेंटर पे लाओगे तो 50% आपकी USD अवेलेबल USD का 50% यहाँ पे लिखा आएगा, उससे ट्रेड होगी। यहाँ पे फुल करेंगे तो आपकी कंप्लीट USD, ठीक है। यहाँ से 10% करेंगे तो 10%, ठीक है।
अगर आप यहाँ से USDT वैल्यू कर देते हो यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे क्लिक करेंगे आप, इस जगह पे क्लिक करना, यहाँ से USDT वैल्यू सेलेक्ट कर लेना, या USDT खाली ऑप्शन जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से USDT वैल्यू सेलेक्ट होती है, यहाँ पे आप जितने USDT से ट्रेड लेना चाहते हैं उस पर ट्रेड मतलब कि उतने की ले सकते हैं। ले किस पे रहे हैं, BNB पे ले रहे हैं, जिस टोकन पे ले रहे होंगे वो यहाँ पे नाम लिखा होगा, जितनी USDT से ले रहे हैं वो यहाँ पे लिखी होगी। अब आप बाय करना चाहते हैं तो बाय के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। कुछ होते हैं जो वो ये ऊपर वाले हिस्से पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नहीं क्लिक करना, अपने यहाँ पे नीचे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपने अगर सेल करने हो तो सेल करने के लिए आप पहले यहाँ पे क्लिक करोगे सेल वाले ऑप्शन पे, ठीक है, ये ऑप्शन है। अब सेल कितनी अमाउंट करना चाहते हो यहाँ पे लिखनी ऑलवेज कभी भी नहीं है, आपने कंप्लीट लकीर को खींचना है सेल करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने सेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, आपका कन्फर्म मांगेगा और फ़ौरन ही सेल हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से आपने दूसरी मरतबा बाय करना है, दूसरी मरतबा यहाँ पे आ जाएं। तो इस तरह से होता है। अब वॉल्यूम किस तरह से काउंट होता है, वॉल्यूम यहाँ से आप अगर $50 से यहाँ से एक ट्रेड लेते हो, ठीक है, ये आपने $50 किए, अब आपने यहाँ पे बाय पे क्लिक किया, आपके 50 की ट्रेड हो गई, 50 का वॉल्यूम हो गया। आप यहाँ पे सेल पे जाते हो, यहाँ पे $50 को दोबारा से सेल कर देते हो, यहाँ से आपने ख़रीदे, पहले ख़रीदे, अब आप यहाँ से जाके कंप्लीट सेल कर देते हो, ठीक है। तो दोबारा से USDT बन जाएगा आपके, 50 सेल हो जाएंगे, 50 बाय 50 सेल, तो ये आपके 100 USDT का वॉल्यूम बन जाएगा। 50 का बाय किया वो 50 का वॉल्यूम बना, 50 का सेल किया वो 50 का वॉल्यूम बना, टोटल आपका वॉल्यूम हो गया 100 का। यानी कि आप जितने USDT से ख़रीदेंगे वो भी काउंट होगा, जितने की बेचेंगे वो भी काउंट होगा। नॉर्मली आपको 500 का वॉल्यूम बनाना पड़ता है हर कैंपेन के अंदर। तो 500 के वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास जितनी भी USDT है आपने अंदाज़ा करना है कि मैंने कितनी दफ़ा बाय करना है, कितनी दफ़ा सेल करना है, जो 500 का वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। यानी कि 250 USDT से बाय करना है, 250 USDT से सेल करना है, तब जाके आपका 500 का वॉल्यूम बनेगा। फ़र्ज़ कर लें किसी के पास है ही 20 USDT, 20 USDT से एक यहाँ से ट्रेड लेगा, ठीक है, यहाँ से 20 USDT लिखी, बाय पे क्लिक किया, बाय हो गया फ़ौरन ही, ठीक है। अब यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लकीर को कंप्लीट खींच के इस जगह पे सेल पे क्लिक कर देगा, ठीक है, यहाँ पे ये सेल पे क्लिक कर देगा। इसका 20 USDT से बाय किया, 20 USDT से सेल किया, 40 USDT का वॉल्यूम बन गया। दोबारा ये जाएगा, दोबारा 20 से ये बाय करेगा, दोबारा यहाँ पे जाके सारा सेल करेगा, ये इसका 80 का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। दोबारा वो 20 USDT से बाय करेगा, दोबारा 20 USDT से ये सेल करेगा, ठीक है। अब इसका कितने का वॉल्यूम हो गया, 80, 90, 100 और 120 का वॉल्यूम इसका हो गया। अब तीसरी मरतबा ये करेगा, यानी कि इस तरह से 20 USDT से वो तकरीबन 13 से 14 मरतबा करेगा। आप अपना हिसाब कर लेना बिल्कुल ही क्लियरली, 13 से 14 मरतबा करेगा, उसका 500 का वॉल्यूम बन जाएगा। इसलिए भाई हम कहते हैं आपके पास जितनी ज़्यादा USDT होगी उतना बेहतर है। अगर यहीं इस बंदे के पास अगर 40 USDT होती तो उसे 13-14 मरतबा करने की बजाय 6 से 7 मरतबा करना पड़ता, ठीक है। और अगर 50 USDT होती तो और भी कम करना पड़ता, ठीक है। अभी हमारे पास जैसे कि मतलब कि कोई ज़्यादा USDT होती है तो हम बस 1-2 दफ़ा ही करते हैं, हमारा हो जाता है आसानी से। लेकिन अभी आप नए हैं तो भले ही कम से ही लेकिन शुरुआत करें, आपको नुकसान कोई भी नहीं होगा इंशाल्लाह, आपको फ़ायदा होना है। अदर एक्सचेंज पे भी आप कैंपेन्स वगैरह ज्वाइन करें, यहाँ पे भी कैंपेन्स वगैरह ज्वाइन करें, थोड़ा-थोड़ा आपको फ़ायदा होता रहेगा। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्या बहुत ही अच्छा रिवार्ड मिलेगा इंशाल्लाह। तो वॉल्यूम की आपको उम्मीद है समझ आई हो कि वॉल्यूम किस तरह से काउंट होता है। यहाँ पे जो जितनी USDT से आप बाय करते हो वो भी काउंट होता है, जितनी USDT से आप सेल करते हो वो भी काउंट होता है, ठीक है। दोनों का मिला के जो भी बनेगा वो आपका वॉल्यूम बनेगा। जितनी दफ़ा करेंगे उतनी दफ़ा का वॉल्यूम होगा। एक दफ़ा 50 से बाय किया, 50 से सेल किया, 100 का वॉल्यूम बन गया। और इसी तरह से आप 5 दफ़ा करेंगे तो 500 का वॉल्यूम बन गया। ये हो गया बाय और सेल, आपको ये समझ आ गया। अभी आपको कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, ये आपको देखना हो ना, तो एक सेकंड, ये यहाँ पे नीचे ऑप्शन होता है, ठीक है। इसका कोई भी चार्ट होता है ना, उसका यहाँ पे नीचे ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप क्लिक कर लें, ठीक है। आप बिल्कुल नए होंगे तो आपका यहाँ पे टाइम वाले ऑप्शन सेलेक्ट होगा, आपने यहाँ पे कोई भी मिनट सेलेक्ट कर लेने हैं, तो इस तरह का चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है।
अब मिनट में ये मैं 1 मिनट का ऑलवेज़ चूज़ करता हूँ, 1 मिनट, ठीक है? 1 सेकंड भी नहीं करना है, 1 सेकंड वाला तो बहुत ही घटिया दिखाएगा, उसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आना। ना ही 3-4 मिनट का करना है, आपने 1 मिनट का सेलेक्ट करना है, ठीक है? 1 मिनट का सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ से थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ। ये देखें, अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, बीएनबी, यहाँ पे 1 सेकंड, बीएनबी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखें आप, रिसेंटली जो भी कैंडल्स बनी है, इन्हें कैंडल्स बोलते हैं, ठीक है? रिसेंटली जो भी कैंडल्स बनी है, सारी ऊपर की तरफ बनी है। यहाँ से ये वाला जो हिस्सा था ना, यहाँ से ये नीचे आ रही थी, अभी यहाँ से ये ऊपर चढ़ रही है। ऊपर ये चढ़ रही है तो इसका मतलब ये अच्छा साइन है हमारे लिए। जब भी इस तरह से मार्केट जा रही हो, तब आपने ट्रेड कर लेनी है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब बहुत तेज़ी से ये वाले हिस्से की तरह ठीक है, नीचे आ रही हो, जब रेड कैंडल्स बन रही हो, लाल कैंडल्स जब भी ज़्यादा बन रही हो, तब आपने बिल्कुल भी बाय वगैरह नहीं करना, क्योंकि ये वो मार्केट गिर रही होती है। आप बाय करते हैं, मार्केट पहले से तेज़ी से गिर रही है, जैसे ही आप बाय करते हैं थोड़ी सी ज़्यादा गिर जाती है। हम छोटे टोकन्स पे काम करेंगे तो हो सकता है वो थोड़ा सा नीचे गिरेंगे, हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ से आप ये देखेंगे, रेड कैंडल्स बन रही हूँ बहुत तेज़, मतलब कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप थोड़ी देर रुकेंगे, देखेंगे एक रेड कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी, अब सारी की सारी रेड कैंडल ही बन रही है, तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर सारी की सारी ग्रीन बन रही है तो खुशी-खुशी कर लेना। या फिर अगर इस तरह से हो मार्केट, ये देखो यहाँ पे कभी ग्रीन बनी है, कभी रेड बनी है, तो इस तरह की मार्केट में आप सुकून से कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आपको ना नुकसान होगा ना फ़ायदा होगा। अगर ग्रीन होंगी, ये इस तरह से ग्रीन बन रही होंगी, तो आपके फ़ायदे के चांसेस है, ठीक है? और अगर इस तरह से रेड बन रही होंगी, तो आपके नुकसान के चांसेस है। लेकिन अगर इस तरह से छोटी-छोटी कैंडल्स एक दूसरे के साथ बन रही हो, वो चाहे ग्रीन हो, चाहे सारी की सारी रेड हो, मतलब नीचे नहीं आ रही हैं, बस वहीं पे एक जगह पे छोटी-छोटी बन रही हैं, तो वो ना नुकसान का साइन है, ना ही फ़ायदे का साइन है। वो बस है कि समझो अच्छा मौका है आपके बाय सेल करने का, तो उस मौके को ना गवाओ। चाहे भले ही ग्रीन और रेड दोनों मिक्स में बन रही हो, या ओनली ग्रीन बन रही हो, या ओनली रेड बन रही हो, ठीक है? इसकी टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे ये देखें, ठीक है? और अगर कोई यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये देखें, इसने ये एक कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल यहाँ पे ख़त्म हुई लास्ट वाली, अब यहाँ से रेड कैंडल बनी। अब इस जगह पे बाय करना ठीक नहीं है। जब तक ये कैंडल ग्रीन हो रही थी तब तक बाय करना ठीक था, लेकिन अभी रेड कैंडल्स बनना शुरू हो गई, एक बड़ी रेड कैंडल बन गई है, अब दूसरी भी ये रेड कैंडल थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बनेगी, यानी कि लास्ट ये यहाँ तक आएंगी, ये ऊपर वाली कैंडल्स यहाँ तक आएंगी। तो यहाँ तक इसके पहुँचने तक आप ना करें ट्रेड, छोड़ जाएँ अगर इस तरह से बन रही हो। नॉर्मली क्या होगा, जब भी हम ट्रेड वगैरह करेंगे किसी भी टोकन के ऊपर, तो वो बाय और सेल दोनों ही हो रखा। जब ज़्यादा बाय होता है, मतलब पूरी दुनिया में जब ज़्यादा बाय होता है किसी भी टोकन का, तब वो ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाता है, यानी हमें फ़ायदा देता है। जब पूरी दुनिया में, मतलब कि हर जगह वो टोकन ज़्यादा बेचा जा रहा हो, तो वो रेड कैंडल्स बनती है, नीचे गिरता है। लेकिन जब हम पता है ये जो भी कैंपेन्स वगैरह आती है, उनमें जो टोकन होते हैं, उनका क्या हो रहा होता है, उनका बाय और सेल दोनों ही हो रहा होता है, इसलिए उनमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी। ये तो मैंने बीएनबी सेलेक्ट की हुई है भाई, बीएनबी तो है ही बड़ी कॉइन, ये या तो अप होगी या डाउन होगी, लेकिन मैंने बस समझाने के लिए यहाँ से बीएनबी सेलेक्ट की थी। आप यहाँ से कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन करना वही ओनली जिस पे आपको ट्रेड करनी हो, जिसका आपको टास्क दिया जाए, वो हम आपको कम्युनिटी में बता देंगे, ठीक है? अभी उम्मीद है आपको समझ आ गई हो कि कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। मार्केट आपको किधर से देखनी है, यहाँ से देखनी है। दूसरा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है? ये ऊपर की साइड, ठीक है? ऊपर की साइड ये यहाँ पे देख लें, मैं दोबारा से तीर बना देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, इस जगह पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये कैंडल्स फुल स्क्रीन शो हो जाएंगी, ठीक है? यहाँ पे नीचे शो हो रही है, ये देखें, ये बड़ी कैंडल्स शो हो गई है। इसे बोलते हैं टाइम फ्रेम। ये है टाइम फ्रेम, 1 मिनट का मैं ऑलवेज सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके 1 मिनट का। नीचे आप कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे होते हैं जो 1 मंथ का सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो लास्ट में बड़ा एम बना है ना, ये 1 मंथ है, ये छोटा एम है ना, ये मिनट है। ऊपर ऊपर होगा ना जो सेकंड के पास, वो वाला मिनट सेलेक्ट कर लेना।
अब यहाँ से आप स्क्रीन को ऐसे छोटा भी कर सकते हो, ठीक है, और बड़ा भी कर सकते हो उंगलियों की मदद से, जैसे हम किसी भी चीज़ को जूम करते हैं वैसे। नॉर्मली आपने बस यही देखना है कि लास्ट वाली जो ये है ना, अभी जो चल रही कैंडल्स हैं, अभी कौन सी चल रही है, अभी ये वाला हिस्सा चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा अभी क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, रेड हो रहा है, वो देखना है। अभी ये देखो यहाँ से दोबारा से अप होना शुरू हुई, ग्रीन कैंडल बनी है। तो इस वक्त आप बाय करेंगे, बाय करके फ़ौरन ही सेल कर देंगे, इंतज़ार कोई नहीं करेंगे कि भाई फ़ायदा हो जाएगा, रेड ग्रीन बन रही है, क्योंकि मार्केट थोड़ी देर के लिए ग्रीन बनेगी फिर रेड बन जाएगी, तो इसलिए टेंशन में आ जाएंगे। ख़रीदें फ़ौरन बेचें, कोई नुकसान नहीं होगा, ना कोई फ़ायदा होगा। आपका मकसद होगा टास्क पूरा करना। अभी मैं यहाँ पे ऊपर तीर के निशान पे क्लिक करके बैक जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से समझाना आपका हो गया कंप्लीट। अब आपको समझाते हैं कि कैंपेन्स कहाँ पे होती है। एक तो जो भी कैंपेन्स होती है उन सब का हम आपको लिंक देते हैं, तो उस लिंक को आपने कॉपी करके आना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करना है इधर। अगर आप लिंक की मदद से ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर की साइड ये देखें, ये इस जगह पे ध्यान से देखें, सेटिंग और स्कैनर के बीच में, ठीक है। यह है हेल्पलाइन, यहाँ पे हेल्प वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड मेरे पास शो हो जाए, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है यहाँ पे आप गेट सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, एक सेकंड। यहाँ पे आप गेट सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इधर मैसेज वाले ऑप्शन पे आप वो अपनी लिंक पेस्ट करके सेंड करेंगे। जैसे ही सेंड करेंगे यहाँ पे आपको वो लिंक मतलब कि सेंड हो जाएगी, सेंड वाला मैसेज इस जगह पे। तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर टैप कर देना है, ठीक है। उसके ऊपर टैप करेंगे, वो सीधे आपको उस जगह पे ले जाएगा जिस जगह पे आपने ट्रेड करनी होगी। एक ये तरीका हो गया कि आप लिंक के ज़रिए यहाँ से उस कैंपेन तक पहुँच सकते हैं जिस कैंपेन में हमने काम करना है। दूसरा हम आपको बताएं तो आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मोर पे अब यहाँ पे स्पोर्ट कैंपेन्स, ये पढ़िए स्पोर्ट कैंपेन्स, ठीक है। रिवार्ड के पास में स्पोर्ट कैंपेन्स पढ़िए, इनके ऊपर आप आ जाएंगे, ठीक है। स्पोर्ट लिखा है इसके ऊपर। यहाँ पे ये जो भी नीचे स्क्रॉल करेंगे ये सारी की सारी कैंपेन्स है। व्यू मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो अदर्स आपके सामने शो होंगी जो अभी आम स्क्रीन पे क्यों नहीं। रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जिनके भी नीचे ये ऑन गोइंग लिखा है ना, ये ऑन गोइंग वो अभी चल रही है, उन सबको ज्वाइन कर सकते हो ऑन गोइंग वालियों को। ये जो एक्सपायर हो चुके हैं ना, इन्हें नहीं ज्वाइन कर सकते, ठीक है, इन्हें इग्नोर करें। अब ऑन गोइंग पे अभी कौन सी चल रही है, ये आज की कैंपेन एक चल रही है, ठीक है। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ज्वाइन नाउ का बटन मिलेगा, ठीक है। इस जगह पे ज्वाइन नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ट्रेड नाउ का ऑप्शन होगा, इस जगह पे आप ट्रेड नाउ पे क्लिक करेंगे। ये देखो ये यहाँ पे वॉल्यूम भी शो कराने कि आपने 500 का वॉल्यूम बनाना है। कभी कभी यहाँ पे अगर शो ना भी कराए तो हम आपको व्हाट्सएप पे बताते हैं कि भाई 500 का बनाए तो आपने 500 का बनाना है। हम बताते हैं कि भाई 200 का बनाए तो 200 का बनाना है, जितना हम बोले उतना बनाना, ठीक है। हम आपको गलत सलाह नहीं देंगे। यहाँ पे ट्रेड नाउ के ऊपर क्लिक करना। अगर आप हमारी कम्युनिटी में नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता तो यहाँ पे ऊपर आपने ट्रेड नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जब भी ट्रेड स्टार्ट करनी है यहाँ पे ट्रेड नाउ का ऑप्शन होगा, इस जगह पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही ट्रेड नाउ के ऊपर सेलेक्ट क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे वो टोकन सिलेक्ट हो जाएगा जिस टोकन पे आपने ट्रेड करनी होगी। अभी यहाँ पे हम मार्केट देखेंगे, मार्केट क्या चल रही है, देखें यहाँ पे चार्ट के ऊपर, चार्ट पे ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं बहुत तेज़ी से माशाल्लाह से, बहुत अच्छी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाय करेंगे और यहाँ से ये मैं फ़ौरन ही सेल कर दूँगा। अभी ठीक है, थोड़ा सा और बाय कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा वॉल्यूम कंप्लीट हो जाए। कितने का करूँ, ये 50 का करता हूँ, 50 का फ़ौरन ही सेल कर देता हूँ। मेरा वॉल्यूम कंप्लीट हो गया। मैंने तो एक बार में ही कर लिया, आप मतलब कि ज़्यादा बार करे होंगे, कम यूएसडी आपके पास होगी तो आप ज़्यादा बार करके करेंगे, ठीक है। अभी आपके सामने मैंने एक कैंपेन ज्वाइन की, उसकी हिस्ट्री यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। हिस्ट्री के लिए मैंने खुद ही क्लिक कर लिया, यहाँ पे ये इस जगह पे यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हैं, अपनी ट्रेड की हिस्ट्री।
यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मैंने टोटल कितनी 2 ट्रेड्स ली हैं, ठीक है। मैंने ट्रेड स्टार्ट कितनी जैसे से की थी, यहाँ पे ये शो हो रही है 246.29 से स्टार्ट की। उसके बाद सर कितने पे की 245.8 पे। और ये दूसरी वाली मैंने कितने पे स्टार्ट की 200, यार ये दूसरी वाली नहीं, ये पहली वाली शो होगी। ये 200 नहीं, ये मैंने 56 पे स्टार्ट की, ठीक है। ये यहाँ पे शो हो रहा है 56 पे मैंने स्टार्ट की, 56.47 पे स्टार्ट की और क्लोज कर दी 4 पॉइंट। ये देखें, ये नहीं कि मुझे टोटल फीस तकरीबन लगी होगी, कितने की लगी है, दोबारा अंदाज़ा कर लेता हूँ फ़ीस कितने की लगी। यहाँ पे 0.3, यहाँ पे 0.2, टोटली मुझे समझो कि 0.5 या 0.6 की फ़ीस लगी। ये तो मुझे जल्दबाजी में लगी है, ठीक है, थोड़ा बहुत बस इस तरह से करना है, ठीक है। 0.6 की फ़ीस लगी है। पाकिस्तानी तकरीबन कितने बनते हैं, तकरीबन कोई 150 रुपये इतने कुछ बनते हैं, लेकिन इससे इंशाल्लाह मुझे रिवार्ड तकरीबन मतलब इससे डबल ट्रिपल मिल जाएगा, ऐसे बहुत अच्छा मिल जाएगा। जो मेरा ये जो मतलब फ़ीस लगी है ये यकीनन रिकवर हो जाएगी। तो ये मेरा री वाला ज्वाइन हो गया, ठीक है। ये री वाली कैंपेन है। यहाँ पे ये टाइम शो हो रहा होता है कि ये स्टार्ट कब हुई है, ये एंड कब होगी, ठीक है। यहाँ पे ये एंड वाला हम देख लेते हैं कब होगी, ये एंड होगी। यहाँ पे लिखा है ये एंड कब होगी, 7वें महीने की 30 तारीख को ये एंड हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ से बैक चले जाएंगे। ये दूसरे नंबर पे ये कैंपेन पड़ी है, इसके ऊपर भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। जो हम आपको लिंक्स देंगे उन लिंक्स को आप सिंपल कॉपी करके आते जाएंगे, ठीक है। हम आपको लिंक देते हैं ऑलवेज़ कि भाई ये लिंक है, ये इस जो कि मतलब कि कैंपेन का नाम ये है, नाम आप वहाँ पे ऊपर पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन हम जो लिंक देंगे वो सही होगी, तो भाई आपको नाम की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप यहाँ पे ऊपर आएंगे, ठीक है, इस जगह पे उस लिंक को पेस्ट करेंगे। हम आपको बताएंगे कि भाई 200 का वॉल्यूम बनाना है। सिंपल आपने यहाँ पे लिंक को पेस्ट करना है। अभी जैसे मैंने ट्रेड के ऊपर क्लिक करके 500 का वॉल्यूम बनाया है, उसी तरह से आपको अगर 500 को बोला जाए तो 500 का बनाएं, 200 को बोला जाए तो 200 का बनाएं, जितनी की मर्ज़ी आप बना लें। इस तरह से होता है ये टास्क। उम्मीद है आप सबको समझ आई हो। कुछ भी नया होता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपको कोई भी सवाल हो आप हमसे पर्सनल पे कर सकते हो व्हाट्सएप पे।